Widow entitled to maintenance from father-in-law's estates, सुप्रीम कोर्ट। यस, इससे रिलेटेड जो हमारी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, यानी कि विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार है। ये केस अभी लास्ट ईयर चला था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करते हुए एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई महिला विधवा है तो उसे अपने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण पाने का अधिकार है, भले ही उसके पति की मौत ससुर के निधन के बाद हुई हो। यह फैसला हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी कि HAMA की सही और मानवीय व्याख्या पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसलों की इंटरप्रिटेशन करने में सहायक होता है, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मामले की पृष्ठभूमि देखें तो महिला एक विवाहित बहू थी, उसके ससुर की मृत्यु पहले हो गई थी, बाद में उसके पति का भी निधन हो गया, जिससे वह विधवा हो गई। पति की मृत्यु के बाद महिला ने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण की मांग की, और फैमिली कोर्ट ने यह कहकर मांग खारिज कर दी कि वह ससुर की मौत के समय विधवा नहीं थी। मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुख्य कानूनी सवाल ये उठता है, क्या कोई बहू जो ससुर की मृत्यु के बाद विधवा बनी हो, वो भी ससुर की संपत्ति से भरण पोषण मांग सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा, यानी कि विधवा बहू आश्रित यानी कि डिपेंडेंट मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 21 के तहत बेटे की विधवा आश्रित होती है। कानून यह नहीं कहता कि बहू को ससुर की मौत से पहले विधवा होना जरूरी है, इसलिए समय कोई मायने नहीं रखता। ससुर की संपत्ति से भरण पोषण मिलेगा, यानी कि कोर्ट ने धारा 22 का हवाला देते हुए कहा, जो लोग ससुर की संपत्ति के वारिस बने हैं उनकी यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे आश्रितों का भरण पोषण करें। भले ही बहू को संपत्ति में हिस्सा न मिला हो, फिर भी उसे मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। भरण पोषण और विरासत अलग अलग चीजें, यानी कि विरासत संपत्ति में हिस्सा मांगना होता है, भरण पोषण गुजारा चलाने के लिए सहायता देना, यानी कि उसकी डिपेंडेंसी अगर उसके कोई कर नहीं सकता तो उसके ससुर की संपत्ति उसका जो है डिपेंडेंसी खत्म करेगी, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करेगी। कोई महिला विरासत से वंचित हो सकती है, लेकिन भरण पोषण से नहीं, अगर वह कानून के अनुसार आश्रित है। भेदभाव करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले विधवा बनी तो हक, बाद में बनी तो नहीं। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 14 जिसमें राइट टू इक्वलिटी बताया गया है, उसका उल्लंघन है। दोनों स्थितियों में महिला आर्थिक रूप से असुरक्षित होती है। महिला पूरी तरीके से डिपेंड होती है शादी के पहले उसके पिता पे, शादी के बाद उसके पति पे, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। कोर्ट ने किया दलीलों को खारिज, यानी कि परिवार के अन्य सदस्यों ने कहा था केवल वही बहू हकदार है जो ससुर की मौत से पहले विधवा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो गलत, संकीर्ण और अमानवीय सोच बताया। इस फैसले का महत्व है विधवाओं को कानूनी सुरक्षा देना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक अधिकार मजबूत करना, कानून की कल्याणकारी व्याख्या करना, इनकी वेलफेयर ओरिएंटेड करना, उसी के साथ तकनीकी आधार पर महिलाओं को वंचित करने पर रोकना। आगे क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार किया है, दरखास्त की है, और उन्होंने बताया है कि अब फैमिली कोर्ट तय करेगी कि महिला को कितना भरण पोषण मिलेगा, उसकी जरूरत और आर्थिक स्थिति के अनुसार। कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ संदेश देता है कि विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार है। पति की मौत ससुर से पहले हुई या बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कानून का मकसद कमजोर और निर्भर महिलाओं की सुरक्षा है। ये फैसला हजारों विधवाओं के लिए राहत और उम्मीद लेकर आया है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।